दोस्तों, रुपए की गिरती वैल्यू सुनते ही सबके दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या इसका हमारी इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा? क्या चीजें महंगी हो जाएंगी? क्या मार्केट गिर सकता है? आज हम सिंपल शब्दों में समझेंगे कि वीक रुपी का क्या इम्पैक्ट होता है मार्केट के ऊपर। यू आर वॉचिंग मार्केट बिट्स, लेट्स डाइव इनटू वन मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो। रुपी अब रुपीस 86.58 पर डॉलर तक गिर गया है, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसका भारत की इकोनॉमी पर ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ेगा। आईडीएफसी बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं कि दुनिया भर में कमोडिटी प्राइसेस जैसे ऑयल, गोल्ड ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए इम्पोर्टेड चीजें महंगी नहीं होंगी। आरबीआई भी रुपी को संभालने के लिए डॉलर बेच रही थी, लेकिन इससे हमारी फॉरेक्स रिजर्व और बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी पर प्रेशर आ गया। अब आरबीआई ने डिसाइड किया है कि रुपी को थोड़ा और गिरने देना चाहिए ताकि प्रेशर कम हो। नॉर्मली जब रुपी गिरता है तो इंडियन कंपनीज को एक्सपोर्ट करने में फायदा होता है, लेकिन अभी दुनिया भर में डिमांड कम है, इसलिए एक्सपोर्टर्स को ज्यादा फायदा नहीं होगा। दूसरी तरफ इंपोर्ट करने वाली कंपनीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक और ऑटो कंपनीज को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन्हें सामान महंगा पड़ेगा। पर क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस अभी स्टेबल हैं, इम्पैक्ट ज्यादा बड़ा नहीं होगा। आरबीआई का कहना है कि अगर रुपी 5% और गिरता है तो जीडीपी ग्रोथ सिर्फ थोड़ी सी बढ़ेगी और इन्फ्लेशन पर भी सिर्फ हल्का सा असर पड़ेगा। महंगाई का कोई बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में चीजें महंगी नहीं हो रही हैं। आरबीआई पहले रुपी को स्टेबल रखने के लिए डॉलर बेच रही थी, लेकिन अब रिजर्व कम हो गए हैं। फॉरेक्स रिजर्व $70 बिलियन तक गिर चुके हैं। अब आरबीआई रुपी को थोड़ा गिरने देने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है ताकि प्रेशर कम हो और लिक्विडिटी बनी रहे। अब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे कैसे होगा। जैसे इम्पोर्टर्स ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक महंगी इंपोर्ट की वजह से प्रॉफिट कम हो सकता है। एक्सपोर्टर जैसे आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर रुपी गिरने से फायदे मिल सकते हैं, लेकिन ग्लोबल डिमांड कम है। बैंकिंग सेक्टर लिक्विडिटी टाइट होने से बैंक को प्रेशर हो सकता है। कमोडिटी ग्लोबल प्राइसेस स्टेबल हैं, तो मेटल और एनर्जी सेक्टर पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आरबीआई को रुपी को और गिरने देना चाहिए या कंट्रोल करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।